वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX डिस्कवरी 2.0। आज हम फार्मास्यूटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म NDDS होता है। यह टॉपिक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सीखते हैं बॉडी में मॉडर्न और इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे कोई मेडिसिन डिलीवर की जाती है। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि कैसे कौन सी मेडिसिन डिलीवर की जाएगी, इसका मतलब कि ड्रग को बॉडी तक पहुंचाने का तरीका क्या है। जैसे इसका डिफिनेशन, NDDS इज एन एडवांस टेक्निक यूज टू डिलीवर ड्रग इन कंट्रोल एंड टारगेटेड मैनर। मतलब कोई भी मेडिसिन को कैसे कंट्रोल और टारगेटेड मतलब मैनर में कैसे डिलीवर किया जाता है, कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे हमारा कोई टैबलेट हुआ, कैप्सूल हुआ, इन सबको किया जाएगा। ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है ड्रग को बॉडी में पहुंचाने का तरीका, आखिर कैसे हम कोई भी ड्रग को बॉडी में पहुंचाएंगे। तो जैसे हमारा कोई एग्जांपल है, टैबलेट हुआ, कैप्सूल हुआ, इंजेक्शन हुआ, सिरप हुआ। अब बहुत सारी और भी चीज़ें आ गई हमारे पास। जैसे पैचेज आ रहा है, ट्रांसडर्मल पैचेज, इंट्राडर्मल पैचेज आ रहा है, पॉकेज आ रहा है, ये सारे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन सभी मतलब जो हमारी ये सभी मेथड जो ड्रग में बॉडी में की जाने वाली है थेराप्यूटिक इफेक्ट देती है, लेकिन ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कई प्रॉब्लम होती है। मतलब ये सब जो हमारे यहाँ कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, इन सब में कई प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स यूज की जाए। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं नया टॉपिक है इसका, लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कुछ लिमिटेशन होती है। जो हम ये टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन ये सारी करते हैं, तो इसमें कुछ हमारी लिमिटेशन है, बाध्यता जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, ड्रग जल्दी से रिलीज हो जाती है। हम जो भी मेडिसिन हम लेते हैं वो जल्दी से रिलीज होता है। दूसरा क्या है, पेशेंट को बार बार मेडिसिन लेनी पड़ती है। जैसे अभी सुबह लिया फिर शाम को लेना पड़ेगा, या फिर कभी सुबह लेते हैं दोपहर में भी लेना पड़ता है, शाम को भी लेना पड़ता है। और तीसरा क्या हो सकता है कि साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, हाइयर साइड इफेक्ट्स, मतलब साइड इफेक्ट उसके ज़्यादा हो सकते हैं। चौथा क्या हो सकता है, ड्रग टारगेट ऑर्गन तक सही तरीके से नहीं पहुंचती। कभी कभी क्या होता है हमारा जिस मतलब पुअर टारगेटिंग, कि हमारा जो भी मेडिसिन है, वो ड्रग है, उसको जहाँ जिस ऑर्गन पे पहुंचना है उस ऑर्गन तक आसानी से नहीं पहुंच पाती। तो इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने NDDS डेवलप किया। मतलब हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ये सारे लोग मिलके एक नए मतलब सिस्टम को ही इजाद किए। तो जिसको बोला गया NDDS, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो चलिए जानते हैं आप इसके डिफिनेशंस के बारे में। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट डिलीवर्स द ड्रग एट ए predetermined rate and targeted site to achieve maximum therapeutic effect। मतलब नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जो कि मॉडर्न टेक्निक है, जो कि एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें ड्रग को बॉडी में कंट्रोल रेट और टारगेट साइट पर डिलीवर किया जाता है ताकि उस ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखे। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं हम कि ड्रग राइट प्लेस पे, ड्रग राइट टाइम पे, ड्रग राइट डोज में। ये हमारा हो जाएगा NDDS का मतलब। अब आते हैं इसके कुछ हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, हमारा पहला कि ड्रग को टारगेट साइट तक पहुंचाना। दूसरा क्या होगा, ड्रग को कंट्रोल रेट में रिलीज करना। तीसरा क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट को कम कराना। उसके बाद चौथा क्या हो सकता है हमारा, ड्रग की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना। पांचवा क्या होगा, पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव करना। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं मेन। अब आते हैं इसके कुछ एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं हमारे NDDS के। तो कंट्रोल ड्रग रिलीज, मतलब हमारी जो ड्रग होगी वो कंट्रोल फॉर्म में रिलीज होगी। दूसरा क्या होगा, रिड्यूस डोजिंग फ्रिक्वेंसी, मतलब हमारी जो ड्रग की फ्रिक्वेंसी होगी उसको कम करेंगे। तीसरा क्या होगा, इम्प्रूव थेराप्यूटिक इफेक्ट, मतलब हमारी मेडिसिन की जो थेराप्यूटिक इफेक्ट होगी उसको इम्प्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे। रिड्यूस साइड इफेक्ट, चौथा क्या होगा हमारा, साइड इफेक्ट कम होगा। एडवांटेज में यही आएगा ना सारा कुछ। उसके बाद पांचवा क्या होगा हमारा, बेटर पेशेंट कंप्लायंस, मतलब हमारी जो पेशेंट की कंप्लायंस होगी वो बेटर होगी, अच्छी होगी। या बेटर थेराप्यूटिक इफेक्ट्स, जो हमारी मेडिसिन की थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो अच्छी होगी। ये सारे हमारे एडवांटेज में आएंगे।
अब इसके बाद नेक्स्ट इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। डिसएडवांटेज में बेसिकली सबसे पहले, अगर कोई टेक्निक अच्छी है तो उस महंगा पड़ेगा ना, हाई यूनिट कास्ट, मतलब महंगा होगा। कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इसकी होगी थोड़ा जटिल होगी, कठिन होगी। तीसरा क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, मतलब इसके बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे एडवांस टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप्स क्या क्या हो सकता है। पहला हमारा हो जाएगा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी ड्रग होगी वो धीरे धीरे रिलीज होती है और लंबे समय तक इफेक्ट देगी। एग्जाम्पल जैसे हमारा आता है सस्टेन रिलीज टेबलेट, कुछ टेबलेट्स में लिखा रहता है सस्टेन रिलीज, SR लिखा रहता है, तो ये होगा। दूसरा आपका आ जाएगा टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इस वाले टेक्निक का क्या बेनिफिट होता है। इस सिस्टम में ड्रग सीधे स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंच जाती है, जैसे हमारे कैंसर थेरेपी के लिए जो मेडिसिन होती है वो। अब नेक्स्ट क्या हो जाता है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इस वाले सिस्टम में ड्रग को स्किन के थ्रू बॉडी में डिलीवर किया जाता है, मतलब जो भी हमारी ड्रग होती है उसको स्किन के थ्रू बॉडी में डिलीवर किया जाता है। चौथा क्या हो सकता है हमारा ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यह सिस्टम आई डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, जैसे आई इंसर्ट, तो ये सारे होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है पांचवा हमारा नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इस सिस्टम में ड्रग नोज के थ्रू बॉडी में डिलीवर किया जाता है, इसे जैसे नेजल स्प्रे छोटे बच्चों के लिए आते हैं ना बहुत सारे ये। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स है। तो पहला एग्जांपल हमारा हो जाएगा लाइपोसोम्स, तीसरा दूसरा हो जाएगा नैनो पार्टिकल, तीसरा हो जाएगा माइक्रोस्फेयर, चौथा हो जाएगा नियोसोम्स, पांचवा हो जाएगा ट्रांसडर्मल पैचेज। ये सारे हमारे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के कुछ एग्जांपल हैं, कुछ टाइप्स हैं। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, मैं सारे टॉपिक पर इन सभी पॉइंटों पे जो हमारा लाइपोसोम्स है, नैनो पार्टिकल्स है, माइक्रोस्फेयर्स है, उसके बाद नियोसोम्स है, ट्रांसडर्मल पैचेज है, इन सबको भी डिटेल में एक्सप्लेन करके एक एक वीडियो बना दूंगा या फिर एक ही वीडियो में ले आऊँगा। तो अगर रहेगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये सिंपल, मान लीजिए कि आप को किसी दोस्त के को पार्सल भेजना, अगर आप पार्सल बिना एड्रेस के भेजेंगे तो वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर आप एड्रेस लिख कर कोरियर से भेजते हैं तो पार्सल सही जगह पहुंचेगा ना। तो इसी तरीके से NDDS ड्रग को बॉडी में, बॉडी के सही ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या बना, मतलब इस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जो भी है इसका कंक्लूजन क्या निकला कि आज हमने देखा कि नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, मॉडर्न टेक्निक्स कैसे क्या हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं, कैसे कंट्रोल फॉर्म में रिलीज होता है, सेफ होता है और टारगेटेड वे में हमारे बॉडी तक पहुंचता है। अगर ये वीडियो या ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।